जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उन पर क्या प्रेजेंट होंगे, कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। व्हाट, कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। और एक कैरेक्टर के लिए जो ट्रेट हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, मान लेते हैं हम कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम्स पर यहाँ पर कोई कैरेक्टर है, मान लेते हैं मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, ऐसे सेम स्ट्रक्चर बनाया, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर है आई कलर का, तो यहाँ पर मान लेते हैं ब्लू का आई का कैरेक्टर और यहाँ पर कैसा होगा, ब्लू आई का कैरेक्टर होगा। तो देखिए कैरेक्टर सेम था, यहाँ पर कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर था आई कलर। व्हाट, कैरेक्टर यहाँ पर क्या था, आई कलर था। हमने कहा कैरेक्टर के आई कलर और जो ट्रेट थे उसके ये दो थे, ट्रेट क्या थे, ब्लू था और ब्लैक था, है ना। तो आप समझ सकते हो ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म के लिए हम कह सकते हैं कि क्या मोर देन टू ट्रेट पॉसिबल है, क्या किसी कैरेक्टर के लिए हम कह सकते हैं किसी कैरेक्टर के लिए मोर देन टू ट्रेट पॉसिबल है, मोर देन हम कहेंगे मोर देन टू ट्रेट is possible for any character, more than two trait is possible for any character। तो जाहिर सी बात है कि एक से दो से ज्यादा ट्रेट पॉसिबल है, तो आप कहेंगे यस, बट फॉर पॉपुलेशन किसके लिए हो सकता है, ये केवल पॉपुलेशन के लिए हो सकता है। ऑर्गेनिज्म के लिए एक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम दो ट्रेट ही होंगे और मिनिमम एक ट्रेट होगा। ऑर्गेनिज्म के लिए हम जब बात पॉपुलेशन की करेंगे, कई लोगों में जाएंगे तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकते हैं ना, किसी का ब्लैक हो सकती, ब्लू ब्राउन भी हो सकती, नीली भी हो सकती, रेड भी हो सकती। फिर जब हम पॉपुलेशन में जाएंगे तो किसी कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा ट्रेट पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कह चुका है, अब आप समझिएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अगर एक क्रोमोसोम्स पर एक कोई कैरेक्टर नहीं होता है ना, तो एक क्रोमोसोम्स पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, कई कैरेक्टर हो सकते हैं। डेटा है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कहते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कुल जो जीन है, कहते हैं कि जीन की जो संख्या है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जीन की जो संख्या है वो 20,000 है। कितनी जीन से, जीन की जो संख्या है 3000 है, कितनी 3000 हो गया। जीन की जो संख्या वो 3000 है। इस पर जो कैरेक्टर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आप कहते हो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं, इस क्रोमोसोम्स पर कोई एक जीन नहीं है, बहुत से जीन है, कितने 3000 जीन, और इस पर कैरेक्टर क्या 20,000 कैरेक्टर हो सकते हैं ना। कितने हो सकते हैं, 20,000 कैरेक्टर। जैसे हमने कहे कि आई कलर के लिए जीन था, है ना, अब ये हाइट का जीन था, है ना, अब पता चला ये हाइट टॉल है, ये डार्क है, ब्लू है, ये ब्लैक है, ये किसी के कान सीधे रहते हैं, किसी के गोल हो जाते हैं, उसका कैरेक्टर हो गया, किसी की नाक दबी रहती है, किसी की उठी रहती है, बहुत सारे। इस तरह से कितने कैरेक्टर हो सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, तो 20,000 कैरेक्टर हो सकते हैं। इस चीज को आप समझिएगा, और ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आप याद रखिएगा जीन की संख्या होमोलोगस क्रोमोसोम पर कितनी हो सकती है, 3000 कैरेक्टर, उस पर कितने हो सकते हैं, 20,000 कैरेक्टर हो सकते हैं। और क्रोमोसोम्स कितना है, 46, यानी कि 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो इन 23 पेयर ऑफ होमोलोगस पर